नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत ही अच्छे होंगे। आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बने रहे। आइए सुनते हैं महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित कहानी बिट्टू का अगला भाग। आवाज सरोज शर्मा। कहानी आगे वहां तक पढ़ चुके थे कि भावुक उपासक के समान उसने बिना तर्क किए ही एक सुखमय साधना से अपने जीवन को घेर लिया था। इसके आगे महादेवी जी बोल रही हैं कि जब पहले पहले भाभियों ने पति की मृत्यु का दोषी उसी को ठहराया और पड़ोसियों ने उसके किसी अज्ञात अभाव को लक्ष्य का व्यंग वर्षा की, तब उसका हृदय पीड़ा की अनुभूति के साथ वैसे ही चौंक पड़ा जैसे सोता हुआ व्यक्ति अंगारे के स्पर्श से जाग जाता है। फिर तब से उसके लिए नित्य नवीन मानसिक और शारीरिक यातनाओं का आविष्कार होने लगा। घर के नौकर चाकर कम कर दिए गए पहले ही संकेत में, फिर स्पष्ट रूप से और अंत में आज्ञा के स्वर में उससे सब काम संभालने के लिए कहा जाने लगा। अनअभ्यास से उत्पन्न भूलों के लिए भाभियों के कुछ द्वारा कुछ विशेष पूजा भी मिलने लगी। उस पर किसी दिन उसका मन हाथों पर लिए रहने वाली भाभियां कहती थी कि उसके भाई सतयुग के हैं, नहीं तो कौन एक निठल्ले व्यक्ति को बैठे बैठे खिला सकता है। यह स्वर तो उसके लिए कदम एकदम ही नया था। वह समझ ही न पाती थी कि जिस घर में उसका जन्म और पालन हुआ है उसी में यदि रात दिन काम करके अपने ही सहोदरों से उसे भोजन वस्त्र मिल जाता है तो उसे कृतज्ञता के समुद्र में क्यों डूब जाना चाहिए। अकेले बड़े भाई ही नौकर थे, शेष दोनों उसी जमीन जायदाद की देखरेख में लगे रहते थे जो उसके भी पिता की थी। धीरे धीरे वैसे विषाक्त वातावरण में उसका शरीर शिथिल हो चला और मन टूट गया। ज्वर रहने लगा, बेहोशी के दौरे आने लगे। किसी ने कहा कि क्षय का पूर्ण लक्षण है, किसी ने बताया मृगी रोग हो रहा है। मृगी एक का यहाँ मतलब है, मृगी एक बीमारी है जिसमें लोग बेहोश होने लगते हैं, चक्कर आने लगते हैं। रोग तो दोनों संक्रमण ही थे। अतः बेचारी भाभियां अपने कुटुंब की कल्याण कामना से व्याकुल होने लगी। परामर्श करके छोटे भाई के द्वारा उसके देवर को पत्र लिखवाया गया, परंतु वहां से कोई भी उत्तर नहीं आया। वे लोग उसे पहचानने से भी इनकार कर रहे थे। किसी अनाचार के कारण वे उसे उन निर्दोषों के गले मारना चाहते थे। यदि वे ऐसा करेंगे तो न्यायालय तो कहीं भाग नहीं गए हैं। निरुपाय होकर जब कोई भी उपाय न सूझा तो भाभी ने स्निग्ध कंठ से अपने पति महोदय से कहा, अब तो विधवा विवाह होने लगे हैं, बेचारी बिट्टो का विवाह कर दिया जाए तो कैसा हो। जिज्ञासु भाई ने जब बहन की इच्छा के संबंध में प्रश्न किया तब भाभी ने ममता भरी वाणी में उसकी नासमझी की टीका करते हुए बताया कि ऐसी इच्छा तो कोई निर्लज लड़की भी नहीं प्रकट करती। बिट्टू तो लज्जा संस्कार वाली है, परंतु विवाह न होने पर उसका घुट घुट कर मर जाना निश्चित है। जिस समाज में 64 वर्ष का व्यक्ति 14 वर्ष की पत्नी चाहता है, वहां 32 वर्ष की बिट्टू के पुनर्विवाह की समस्या सुलझा देना टेढ़ी खीर थी। उसके भाग्य से ही 150 वर्ष की पूर्णवायु वाला कोई व्यक्ति पुरुष न मिला और उसकी जन्म जन्मांतर के अखंड पूरे फल से
54 वर्ष के बाबा ने उसके उद्धार का बेड़ा उठाया। जब भाभी ने उसे यह सुखद समाचार सुनाया, तब पहले तो वह सत्य उसकी बड़ी बड़ी शून्य आंखों की दृष्टि को देखकर हृदय तक पहुंच ही नहीं सका, और जब अनेक प्रयत्न करने पर पहुंचा तो उसका परिणाम विपरीत ही हुआ। बिट्टू ने बहुत ही दुखद स्वर के साथ विवाह का विरोध किया, पर परोपकारियों का मार्ग न समुद्र रोक सकता है और न ही पर्वत। किसी ने उसे भाई भतीजों की कल्याण कामना की आवश्यकता बताई, किसी ने रोग की संक्रामकता की ओर ध्यान आकर्षित किया, और किसी ने उसके जर्जर शरीर की अनुपयोगिता सिद्ध कर दी। संभवतः वृद्ध वर्ग को मृत्यु के निकट जानकर ही किसी ने उसके कल्याण की चिंता नहीं की थी। अंत में एक शुभ मुहूर्त में जलती हुई पर सुखी आंखों से बिट्टू ने पिता के घर की दहली को अंतिम प्रणाम करके धीर पदों से उस कई बार बसे उजड़े घर में प्रवेश किया, जहां उसके आगमन से अपना असहयोग प्रदर्शित करने के लिए एक प्राणी भी स्वागत के लिए उपस्थित न था। यही उपसंहार हीन करुण कथा बिट्टू ने मुझे अनेक भेंटों में खंड खंड करके सुनाई थी। उसकी व्यथा अपनी गंभीरता के कारण ही दुर्बोध बन गई थी। हमारे यहाँ का पुरुष उसे ठीक रूप में किस अंश तक समझ सकेगा, यह कहना कठिन है। पुरुष बेचारे की उग्र तपस्या और अखंड साधना स्त्री के द्वारा प्रायः भंग होती रही है। इसी से उसने इस मायाविनी जाति के स्वभाव की व्याख्या करने के लिए पोथे रच डालते हैं। पोथे रच डाले। स्त्री जब किसी साधना को अपना स्वभाव और किसी सत्य को अपनी आत्मा बना देती है, तब पुरुष उसके लिए न महत्व का विषय रह जाता है और न ही भय का कारण। इस सत्य को सत्य मान लेना पुरुष के लिए कभी संभव नहीं हो सका था। अपनी पराजय को बलात् जय का नाम देने के लिए ही संभवतः वह अनेक विषम परिस्थितियों और संकीर्ण सामाजिक धार्मिक बंधनों में उसे बांधने का प्रयास करता रहता है। साधारण रूप से वैभव के साधन ही नहीं, मुट्ठी भर अन्न भी स्त्री के संपूर्ण जीवन से भारी ठहरता है। फिर भी स्त्री को हारा हुआ मेरा मन कैसे स्वीकार करे, जब तक उसके परिस्थितियों से चूर चूर हृदय में भी आलोक की लौ जल रही है। महिषी बिट्टू को तो एक दिन बस में बैठाकर विदा देनी ही पड़ी, पर उसकी कहानी मेरे हृदय के कोने कोने में बस गई थी। इसी से कभी कभी उन्हीं सखी महोदया को लिखकर उसके संबंध में पूछना ही पड़ता है। आज प्राय 4 वर्ष के बाद उसके संबंध में एक साधारण समाचार मिला है। सखी ने लिखा है कि वृद्ध विषम ज्वर से पीड़ित होकर अंतिम घड़ियां गिन रहे हैं। बहुएं तो नहीं, पर दोनों पुत्रों ने आकर मकान, रुपया आदि अपनी धरोहर संभालने का पूर्ण अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया है। सुपुत्रों को यह तीसरी भी माता फूटी आंख नहीं सुझाती है। अब बेचारी बिट्टू का भविष्य पहले से अधिक ही अंधकारमय लग रहा है। मन में आ रहा है कि मंदबुद्धि सखी को एक लंबा चौड़ा व्याख्यान लिख डालो। मनु महाराज जो कह गए हैं उसे असत्य प्रमाणित कर कुंभी पाक में विहार करने की इच्छा न हो, तो यह कहना ही पड़ेगा कि बिट्टू तीसरे विवाह की इच्छा को हृदय के किसी विभूति कोने में छिपाए हुए है और उसके उद्धार के लिए निरंतर कटिबद्ध वृद्ध परोपकारियों की इस पूर्ण भूमि में और विशेषकर इस जागृत युग में कमी नहीं हो सकती। फिर
इतने बिलाप कलाप की क्या आवश्यकता है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खूब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।